नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और जितने भी मेरे साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लेकर आती रहती हूँ चैनल पे, और सारी टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आती रहती हूँ सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जितने भी हमारे साथी SGPGI लखनऊ और RML लखनऊ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SGPGI लखनऊ की। SGPGI लखनऊ का सिलेबस आपको पता ही होगा। 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो नर्सिंग के होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग के, ठीक है। और 40 क्वेश्चन होते हैं अदर देन नर्सिंग, ठीक है, जिसमें कि रीजनिंग, GK, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आपका आ जाता है, ठीक है। और वहीं हम बात कर लेते हैं RML लखनऊ स्टाफ नर्स की। उसमें भी सेम पैटर्न रहता है दोस्तों। 100 क्वेश्चन आते हैं और उनमें 60 क्वेश्चन नर्सिंग के होते हैं, 40 क्वेश्चन अदर देन होते हैं, जिसमें कि इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो दोनों का पैटर्न भी सेम रहता है एग्ज़ाम का। SGPGI लखनऊ और RML में 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स में। 60 क्वेश्चन नर्सिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चन जो है अदर देन नर्सिंग आते हैं। दोनों एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। दोनों ही एग्ज़ाम आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। दोनों ही एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बना रखी है SGPGI लखनऊ के लिए और RML के लिए, आप देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में कल परसों में मैं डेली और भी टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ लगातार, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी मेरे से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉर्सेट हो, SGPGI, RML, हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट में ये है, काफ़ी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ वर्किंग होंगे, कुछ मदर्स हैं, ठीक है, कुछ फ्रेशर्स हैं, ओके, और कुछ साथी हैं जो बस पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ काम कहीं पे फोकस नहीं है, ठीक है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका टाइम मैनेजमेंट क्या है कि वो ज़्यादातर टाइम समय अपना पढ़ाई पे देते होंगे। बट जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स जो वर्किंग है, मदर हैं, ठीक है, समय कम दे पा रहे हैं पढ़ाई को, तो ये टाइम मैनेजमेंट उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उनके लिए, क्योंकि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। RML की आपको एग्ज़ाम डेट पता ही है, 9 फ़रवरी 2023 को है, जो कि आज से 20 दिन बचे हैं। और 20 दिन में अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो अगर नहीं करी है तो जल्द से जल्द तैयार करें। लेकिन आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 20 दिन रह गए हैं अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि करने वाला इंसान 10 दिन में भी पास कर सकता है एग्ज़ाम को, ठीक है। बस अंदर हिम्मत होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा होगा कि आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में ये है कि ऐसा नहीं है 24 घंटा आप पढ़ते रहेंगे, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहले फ्रेश हो जाएंगे, पढ़ेंगे, खाने को समय देंगे और सोने को भी समय देंगे, ठीक है। दोनों ही इम्पॉर्टेंस है। पढ़ाई के टाइम पे साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ना और खाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब होती है, माइंड जो है फोकस नहीं करता, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम जो है नींद की वजह से और खाने की वजह से ही होती है, ठीक है। अगर आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर रहा है और साथ ही साथ आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी ये है कि आप खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और नींद भी सही तरीके से पूरी नहीं ले रहे हैं, सब पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट बता देती हूँ। सेकंड है आपका दोस्तों स्टडी मटेरियल। अब आप तैयारी कर रहे हैं SGPGI के लिए और RML के लिए। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको यही समझ नहीं आ रहा है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, ठीक है। सही बात ना, मैं समझ रही हूँ, दिक्कत तो आ रही होगी। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगी, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, उसे आप पहले कवर करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट एड, सोशियोलॉजी। ये जितने भी छोटे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास नर्सिंग में, मेरी तो चॉइस यही है कि पहले इन्हें कवर कर दिया जाए, क्योंकि ये सब जो है सब्जेक्ट बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट की थ्योरी को पहले ध्यान दिया जाए,
ठीक है, थ्योरी को पढ़ा जाए प्लस में एमसीक्यू करा जाए। ये बात मैं कर रही हूँ एसजीपीजीआई वालों के लिए। बट अगर आप आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सिर्फ इन सब्जेक्ट के एमसीक्यू पे ध्यान दें, क्योंकि समय कम है, थ्योरी पढ़ने का वक्त नहीं है। ठीक है, तो जितने भी अब मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, सबसे पहले इन्हें कवर किया जाए। चाहे अगर आप एसजीपीजीआई की तैयारी कर रहे हो या आरएमएल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले इन छोटे सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अगर समय ज़्यादा है एग्ज़ाम में तो आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू करें। बट अगर डेट बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम की, तो मेरा सजेशन ये है आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जब ये सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद आप जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ें, क्योंकि जितने भी छोटे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे ना, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पहले क्लियर कर लें, मेरी तो चॉइस यही है। नेक्स्ट आपको बताती हूँ। बाकी जब आपके छोटे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप जाएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साइकेट्री, साइकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मैटरनिटी नर्सिंग। ठीक है, आप उसके बाद उस पर जाना। ठीक, और अब आपको मैं प्रायोरिटी में बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको कहाँ देनी है। तो आप ज़्यादातर ना मेडिकल सर्जिकल, ठीक है, मेड सर्च पे ध्यान देना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे ध्यान देना, मैथ सर्च, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इन तीन पे ज़्यादा फोकस करना। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका है ओबीजी। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड ओबीजी नर्सिंग। ठीक, अब आपको बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है वो आपको मैं एंड में बताऊंगी, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट ये पढ़ें। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ना बेकार है ऑनलाइन क्लासेस से। ठीक है, थ्योरी बहुत ही कम पढ़े, आप एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ना एमसीक्यू क्या करते हैं, सब जगह से लेकर आते हैं। ठीक है, आप कोई सी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने कहा कि आप मेरी ही क्लासेस ज्वाइन करें, आप मेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में कितनी सारी कोचिंग दिख सकती है। ठीक है, तो सभी एमसीक्यू को आप प्रेफर करें। ठीक है, उसके बाद आपको स्टडी में क्या करना है, डेली आपको 1000 एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब आपको लगेगा यार 1000 एमसीक्यू, हाँ 1000 एमसीक्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम करना है क्रैक, तो उसके लिए प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तुरंत आप हंसते हुए बोलो अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, चल यार मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। इस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए एग्ज़ाम में, जहाँ एक क्वेश्चन दिख जाए वहीं आप बोले कि अरे यार ये तो मैंने कर रखा है प्रैक्टिस। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन पर डे आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपका टारगेट 1000 रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 1000 हो पाए, लेकिन आपको कोशिश रखनी है। हो सकता है 1000 की जगह आपके 800 हो रहे हैं, 700 है, 500 है। ठीक है, आप पहले दिन से कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप 10 दिन 15 दिन करते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी जो लिमिट इंक्रीज़ होगी। एक दिन हो सकता है शायद आप 500 कर पाएँ, नेक्स्ट डे 600 करेंगे, फिर 700 करेंगे, 800 करेंगे, 900 करेंगे, 1000 करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आप दिन में एक बार कोई सा भी सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, कोई सा भी एक पेज ओपन कर लेना जिसमें एमसीक्यू होंगे, बिना आंसर देखे आप अपना टेस्ट लेना। 100 से 200 क्वेश्चन का आप डेली अपना टेस्ट ज़रूर लेना। उसके बाद देखना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने सही हैं। ठीक है, और एक मेरी और सजेशन आपको ये है, अगर आप एमसीक्यू पढ़ते हो, मान लेते हैं आपके पास कोई एमसीक्यू आया अवगाड़ स्कोर से रिलेटेड। ठीक है, अब आपने उसको कर तो लिया आंसर, ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया अवगाड़ स्कोर का, एक आया ग्लासगो कोमा स्केल का, एक आ गया ब्रडन स्केल का, एक आ गया आपका केयर ऑफ नर्सिंग का, एक आ गया आपका डिसइंफेक्टेंट का, एक स्टरलाइजेशन का आ गया। अब इन टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आपने ईजिली एक बार में सही आंसर दे दिया और किसका नहीं दिया? जिसका नहीं दिया तो इसका मतलब है आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो ठीक है, आप उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। आगे बताती हूँ मैं, इस बारे में डिटेल में बताऊँगी, नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका मेक अ नोट। ठीक है, अब नोट्स क्या, आप इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे तो ज़रूरी थोड़ी आप सबका नोट्स बना सकते हैं, नहीं। नोट्स सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स एंड टॉपिक का बनता है। ठीक है, आपने मान लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करी पढ़ना, उसमें सबसे पहला आपका चैप्टर था ब्लड। ठीक है, अब ब्लड में आप ब्लड के सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं। अब आपको जो पॉइंट ऐसा है जो आपको याद नहीं रहेगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, मान लेते हैं
HB की वैल्यू आपको याद रहेगी, ठीक है। हो सकता है RBC की वैल्यू आपको याद ना रहे, तो आपको RBC की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अब ब्लड में प्लाज्मा एंड सीरम का कितना परसेंटेज होता है, आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप ये लिख सकते हैं। ये एक तरीका है आपको समझाने के लिए दोस्तों। तो जो आपको चीज़ें याद नहीं रहती नोट्स में वो लिखना है। और जैसा कि पिछले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था, MCQ करते वक्त आपको अगर ऐसा कोई MCQ दिखे कि जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मान लेते हैं आपको ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन में आपको ग्लासगो कोमा का स्केल का क्वेश्चन दे दिया कि एक पेशेंट है जो वर्बली में आई ओपन नहीं कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप ये बताइए उसकी स्कोरिंग क्या होगी। अब आप बोलेंगे यार मुझे तो नहीं पता स्कोरिंग, तो इसका मतलब है आपको स्केल के बारे में नहीं पता। तो आपको क्या करना है, उसको पीछे आपको अपनी एक डाउट बुक रखनी है, ठीक है। डाउट बुक अलग से नहीं बनानी है जिसमें आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स के पीछे के कुछ 5 से 6 पेजेस छोड़ देंगे और उसमें आप अपने डाउट्स लिखेंगे। मान लेते हैं आपका पहला डाउट है ग्लासगो कोमा स्केल, तो आप वो लिख लेंगे, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट में आपका हो सकता है स्टरलाइजेशन से प्रोसेस से रिलेटेड टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन आपको नहीं पता होगा, तो आप पीछे स्टरलाइजेशन लिख लेंगे। तो अब जो आपका डाउट होगा ना एक दिन का, वो आप क्या करेंगे, जब आपको पता है कि रात की जो स्टडी है आपको 9 या 10 बजे ख़त्म करनी है, उससे 2 घंटे पहले आपको टाइम निकालना है। जब दिन का एंड होने वाला होगा ना, डे के एंड में आप क्या करेंगे, उन जो डाउट को आपने नोटबुक में पीछे डाउट्स लिखे थे उन डाउट्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पढ़ेंगे और उसके नोट्स आगे वाले पेज में बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे तभी आपको वो याद रहेंगे क्योंकि वो आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो आप उसके नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट डे आप जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको फिर से कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसमें आपको डाउट्स होंगे, आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप फिर से पीछे पेज में नोट डाउन करेंगे डाउट्स को, और जब डे का एंड होगा तब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके नोट्स आगे बनाएंगे, फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए दोस्तों। तो अगर आप SGPGI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, RML का दे रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम नॉर्सेट जो भी है, सबकी स्ट्रैटेजी मैं बताऊं आपको सेम यही है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम क्लियर करने में और स्टडी करने में, ठीक है। तो आप अपना पूरा 100% एग्ज़ाम में देना, स्टडी में देना, ठीक है। सिलेबस अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सिलेबस की वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सिलेबस आपको पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप, ठीक है। अब आप बारी आती है आपकी बुक्स की कि आपको SGPGI लखनऊ और RML के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊँगी PR यादव, ठीक है। नंबर 1 पे आपकी PR यादव है और नंबर 2 पे आपकी टारगेट हाई है, ठीक है। टारगेट हाई को नंबर 1 पे मत लेना। SGPGI और RML के लिए PR यादव को सबसे पहले पढ़ना, PR यादव की थ्योरी पढ़ना, PR यादव के MCQ पढ़ना, उसके बाद आप टारगेट हाई की थ्योरी पढ़कर, थ्योरी अगर नहीं भी पढ़ेंगे टारगेट हाई की, क्योंकि PR यादव में सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप टारगेट हाई की सीधा MCQ भी कर सकते हैं अगर समय कम है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत कमाल की लगी होगी और बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। अपना पूरा 100% देना, एग्ज़ाम क्रैक करके आना। और दोस्तों थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते रहो और बस आगे ही बढ़ते रहो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।